रूस के हमले में डोनेस्क में तबाही मची है। एक और बड़ी खबर इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमें मिल रही है। बमबारी में विशाल इमारत जो है वो तबाह हो गई, खंडर में तब्दील हुई है पूरी इमारत। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पोक्रोवस्क में रूस का ये विनाशक प्रहार है जो देखने को मिला है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे और ये 500 मीटर की रेंज में पूरा इलाका खत्म हो गया है और ये एक तरह से जो धमकी का असर है वो ग्राउंड जीरो पर दिख रहा है। एक इमारत इस तरह से तबाह होती है, एक नहीं कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और ये रिहायशी इलाका है। ये पूरा इलाका पहले कैसा था और अब कैसा है, आप खंडर में कैसे ये पूरी इमारतें तब्दील हो गई हैं। पोक्रोवस्क जो नाम है इस जगह का और यहाँ पर विनाशक प्रहार हुआ है। और रूस से जुड़ी एक और खबर है। रूस ने सबसे विध्वंसक ड्रोन बनाया है, लंबी दूरी का ड्रोन है और गैरपिया A1 इसका नाम बताया जा रहा है। चीन की मदद से रूस ने ये ड्रोन बनाया है। यूक्रेन पर हमले में इस्तेमाल हुआ ये ड्रोन। रूस के ड्रोन पर रॉयटर्स की ये रिपोर्ट सामने आई है। तो रूस का ऑपरेशन गैरपिया A1, जी हां, रूस ने लंबी दूरी का विनाशक ड्रोन बनाया और रूस ने चीन के साथ मिलकर इस ड्रोन का निर्माण किया। चीन ने के इंजन और पुर्जों का ड्रोन में इस्तेमाल किया गया है। इस ड्रोन को बनाने में इसका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ गैरपिया A1 ड्रोन से यूक्रेन पर हमले हुए हैं और इसीलिए इस ड्रोन को ज्यादा युद्ध को अभी तक ग्राउंड सिचुएशन में बहुत परिवर्तन नहीं आया। अगर आप दूसरे तरफ भी देखें, डोनेट्स्क लुहांस्क में पुतिन आगे बढ़े हैं लेकिन उन्होंने कुर्स्क खोया है। लेकिन ये स्थिति कमोबेश चलती रहेगी। बेसिक बात है कि पश्चिम चाहता था कि एक सामरिक स्ट्रैटेजिक डिफीट हो रूस का, वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। रूस की कितना वल्नरेबल हो गया है यूक्रेन के अटैक से और एडेड बाय वेस्ट, वो भी क्लियर हो गया है। लेकिन जिस तरह के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर दोनों तरफ से चल रहे हैं उसमें इस समय रशियंस डिफेंसिव में हैं क्योंकि कुर्स्क में वो घुस गए हैं। लेकिन आगे जो भी होगा, जिस तरह के बाइडेन के बयान आ रहे हैं या जिस तरह के मूव किए जा रहे हैं वेस्ट से कि अब हम इनको स्टॉर्म शैडो या ऐसे मिसाइल्स दें जो दूर तक मार कर सकते हैं। अब तक जितने मिसाइल दिए गए हैं उनकी मारक क्षमता के बाहर इन्होंने अपने जितने स्ट्रैटेजिक फॉर्मेशन थे, चाहे वो एरोप्लेन या एयरपोर्ट थे उनके, जो जहां युद्धक विमान रहते थे या उनके भंडारण की सुविधा थी, उन सबको उन्होंने पीछे कर लिया है। लेकिन स्ट्रैटेजिक शिफ्ट तब आएगा जब ये अलाउ करेंगे कि वो 150-200 मील तक जाने वाले अटैक MS या स्टॉर्म शैडो मिसाइल यूज किए जाएंगे रशियन मेनलैंड पे। अब तक अलाउ नहीं किया गया है। अगर ये होता है तो साइकोलॉजिकल रूप से भी रूसी थोड़े आहत होंगे और डिफेंसिव होंगे। लेकिन अब तक जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है उसमें यूक्रेन और रूस दोनों बराबर हैं। लेकिन ये दुनिया को दिखने लग गया है कि रूस वल्नरेबल हो गया है। और 24 फरवरी जब 22 को इन्होंने अटैक किया था, 2 दिन बाद पुतिन ने कहा था कि अगर इसमें वेस्ट आता है तो इसके भयावह परिणाम होंगे। अब वो स्थिति आ गई है कि वो डिसाइड करें कि वो भयावह परिणाम क्या होगा और कैसे। एक बात तो जो आपने कही कि रूस वल्नरेबल हुआ है और दूसरा ये भी लग रहा है कि रूस ने भी शायद कैलकुलेट नहीं किया होगा कि इस वॉर में इतने लंबे समय तक वो इंगेज हो जाएगा। और ये भी अपने आप में बता रहा है कि जो रणनीति थी युद्ध की उसमें कितने मॉडिफिकेशन करने पड़े होंगे, कितने बदलाव करने पड़े होंगे समय समय पर।